So today we are taking the monthly assessment revision quiz, and roll number 20 will start with you. Roll number 20. Yes, ma'am. The question to you is, who was the postmaster? I don't remember, ma'am. I'm absent for a month. So what? This was taught a few months back. What is the story of the postmaster? Who has written this story? Roll number 10. Roll number 10. Roll number 6. यस मैम कैमरा क्यों ऑफ था आपका? मैम वो सब ठीक कर रहे थे इसी वजह से. अच्छा. Who was the postmaster? मैम postmaster is a old man who is unmarried, but there have one girl that याद नहीं आ रहा. Wrong answer. The postmaster is not an old man. मैम The postmaster is not an old man. Who was Ratan? मैम रतन वो पोस्टमास्टर के घर काम कर रही होती है वो लड़की. Who she was? मैम वो ऑर्फन से लेके आए हुए थे उनको ऑर्फन से लेकर के आए थे. शायद. मतलब अनाथ आश्रम गए थे, वहां से उसको लेकर के आए थे. अनाथ आश्रम से. मैम स्टोरी याद नहीं आ रहा. मैम वो अनाथ थी. What marks can I give you for such answers? All Ma'am. the answers are wrong. मैम दूसरा स्टोरी से पूछ लो. नहीं. नहीं. Yes, roll number 25. Yes, ma'am. Who wrote the poem "A Slumber Did My Spirit Seal"? Who wrote the poem "A Slumber Did My Spirit Seal"? Ma'am, no idea, नहीं मालूम. मैम मैं बताऊं. Who was Ratan? मैम रतन नौकर था, सर्वेंट था. नौकर था. Naina, why are you with your cameras off? I had removed you. क्लास में रहना है तो कैमरास ऑन रखिए, वरना रिमूव हो जाइए. Sorry, ma'am. रोल नंबर 26.
अब जिसके भी कैमरास ऑन ही दिखेंगे, हम रिमूविंग। एक बार हम पुकारेंगे ना वो। ओके नैना, हु रोट द पोएम अ स्लम्बर इन माय स्पिरिट सील? मैम विलियम वर्ड्स। विलियम वर्ड्स। वर्ड्स। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मैम? मैम मैं बताऊं? आप बताइए। विलियम वर्ड्सवर्थ। आपका एग्जाम अभी सिर पे है, ये आपकी तैयारी है। ये कैसी तैयारी मारतूक की आपने करी है? मैम अब बताती। हम लोगों को पता नहीं। आप क्लास करोगे तब तो पता चलेगी आपको। क्लास में अनाउंस्ड है ये। रोल नंबर 13 नहीं है, जवाब नहीं दे रहे हैं, रिमूव कर देंगे आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the theme of the story of the poetry A Slumber in My Spirit Scene? What is the theme? क्यों लिखा उन्होंने? What is the theme of the story The Selfish Giant? Roll number 11. Why was John Keats sad? What do you mean by ode? What do you mean by ode? Ode with the nightingale. What does it mean? सनी कुमार, आप बिल्कुल अपना कैमरा ऑन रखिए अपना। रोल नंबर 12. What is the meaning of ode? What is an elegy? कैमरा ऑफ रखोगी जब आउट हो जाओगी। शोभा, तुमको दोबारा अब तुमको वापस नहीं लेंगे, समझाओ तुम। अब बोलो ना फिर। रोल नंबर 26 कौन है?
Roll number 26. झूठ क्यों बोलते हो? सनी कौन है? 20 रोल नंबर 26। जवाब नहीं दे रहे, मतलब लॉग इन करके चल दिए हैं। चलिए हटाइए इनको भी। मैम यस, एक रिक्वेस्ट करना था मैम, नेक्स्ट डे ले लीजिएगा ना, मेरे को नहीं पता था कि माँ को इस वजह से थोड़ा बहुत तो क्या problem है। बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। मैम तो एक होता है ना कि हाँ पिता जी से छोड़े हुए थे ना, इस वजह से कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे ले लेती मैम प्लीज। रोल नंबर 16। Why John Keats did not like the human world? तुम क्लास करते थे? फिर समझ में नहीं आएगा। आप बताइए, why he did not like the human world? आपने क्लास करती थी? फिर रोल नंबर 25। यस मैम। कैमरा ऑन रखिए अपना। ID 7102. Why John Keats did not like the world of human beings? इंसानों की दुनिया क्यों पसंद नहीं थी? Because man, human beings destroy the natures. नहीं, प्राकृतिक वस्तुएं थी ना, उसे मानव क्षति पहुंचा रहा था, इसलिए वो नहीं। मैं बताऊं? तुम बात कर रहे हो गॉड ग्रैंडवर की। मैम कहना ही। क्या जा रहा है क्या? तुम कहाँ से कहाँ बता रहे हो? कंटेंट आपके पास है ना, दिया गया है। क्यों पढ़ते क्यों नहीं है? मैंने पीपीटी भी शेयर किया आप लोगों को। नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको क्या मार्क्स दे सकते हो? आप बताइए कौन बोलना चाह रहे हो? मैं हाँ, because they when they meet they talked about sadness, loneliness, and how they feeling in her life. yes, सही, right answer. John Keats did not like the world of the human being because whenever they meet, they only talk about problems and problems. मैम अब तो नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन का मिलेगा, लेकिन तुमको ओरिजिनल क्वेश्चन जो मिला था उसका तो नहीं मिलेगा। मैम अब्सेंट थे उसमें। आपका क्लास किए हैं तो आंसर तो देंगे। 7183। रोल नंबर 16। तो रोल नंबर 12। चलिए सबका तो फिर हो ही गया। रुचि झा।
लिटरेचर में कहीं जो आप कोई चीज का भी आप हमको बताइए, किसी स्टोरी का, किसी पोइट्री का, किसी ऐसे। स्लम्बर डेट माय स्पिरिट स्टिल में हुआ था क्या कि उसमें डेथ एंड उसकी बात की गई थी, हाँ क्या बताओ। बोलते हैं उसको, Yes. जैसे कि आफ्टर डेथ, जो उसका थीम था ना वो आफ्टर मतलब डेथ हो गया आपको, और क्या बोलते हैं, और जो मैम आपने वो चैप्टर पढ़ाया था मुझे अच्छे से आता है, लाइफ फिलोसफी वाला, उसका जो था पीटी जवाहरलाल नेहरू। बात हो गई कि जो आपने पढ़ाया था वो अच्छे से याद है, बाकी अच्छे से याद नहीं है, ये क्या बात हो गई? अब बताइए स्लम्बर इन माय स्पिरिट सीन का क्या बोलते हैं उसको, क्या चीज है? ये पोइट्री है तो इसको, इस पोइट्री को क्या कहा जाता है? जो किसी के मरने के बाद लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए ये मंथली असेसमेंट रिवीजन क्विज है, एक तरफ से रिवाइज भी हो रहा है, इसीलिए आपको बताएंगे, आप कुछ शुरू कीजिएगा तब तो हम आपको हेल्प करेंगे। क्या कहा जाता है किसी के मरने के बाद? कुछ जो लिखी हुई कविता होती है, अ पोएम रिटन आफ्टर अ पर्सन's डेथ इज कॉल्ड एलिजी। And why John Keats was sad? John Keats was sad because he Her has friend was dead. he has lost his father and mother and brother. That is why he was sad. Yes. And who was Ratan? Ratan was not an Ratan was one orphan girl who was living in Ulapur. इनोसेंट गर्ल। ओहो, पहले इसको इंट्रोड्यूस तो करोगे तुम। Ratan was one girl who was living an orphan who was living in Ulapur. And the postmaster कौन था? The postmaster was a young man. He was not an old man. तो तुमको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? बूढ़ा आदमी था और उसने शादी नहीं करी थी, ये कहाँ से बात आ गई? तो कहीं स्टोरी में कहीं है ही नहीं। तो रतन उसकी क्या थी? वहां पर जो काम करती थी वो क्या, उसको क्या, वो क्या समझता था उसको? What did she call the postmaster? क्या नाम लेके पुकारती थी? हेलो, द पोस्टमास्टर की कहानी एक बार अगर कोई सुन लेता है तो उसको हमेशा याद रहता है। अभी थोड़ी कि बहुत दिन से हम नहीं पढ़े तुमको याद नहीं है। तुम एक फिल्म देखती हो तो कहानी भूल जाती हो क्या? या बहुत दिन से नहीं देखे तो कहानी हम भूल गए, ऐसा होता है क्या? कोई स्टोरी बुक पढ़ती हो तो क्या तुम भूल जाओगी? एक कहानी पढ़ती होती कि कोर्स की किताब है, कहानी है तो अब नहीं भूलोगे आप। कोई फिल्म देखोगे तो कहानी आप नहीं भूलते। कोई सीरियल देख रहे हो तो भूल जाओगे क्या? लेकिन कहानी आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ये तो बहुत आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। अब मैं बताती हूँ। उलापुर में रिवीजन हो रहा है, ठीक है, मंथली असेसमेंट रिवीजन क्विज। एक बार बता दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में बता देंगे, इसको याद रखिएगा, एग्जाम आपका बहुत करीब आ गया। तो द पोस्टमास्टर, देयर वाज अ यंग मैन, ही वाज अ यंग मैन फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता उनका घर था, ठीक है। और एक इंडिगो कंपनी ने एक खोल रखा था, एक कंपनी थी इंडिगो कंपनी, जो ब्रिटिशर ने खोला था। और वो सोच रहा था कि गांव वालों के लिए एक पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं। और तभी एक पोस्ट ऑफिस बना और वहां एक वैकेंसी निकाला गया यहाँ के लिए एक पढ़ा लिखा एक पोस्ट मास्टर के लिए, जिसका काम होगा कि विलेजर्स के लिए चिट्ठी लिखना और विलेजर्स के लिए जो चिट्ठी आती है पढ़ के सुनाना। पोस्ट मास्टर का वही काम था, टू राइट लेटर्स फॉर द विलेजर्स एंड टू रीड लेटर्स फॉर द विलेजर्स। तो इसलिए ये वैकेंसी था, दिस वाज हिज फर्स्ट जॉब, पहला जॉब था। हाउ कैन ही बी एन ओल्ड मैन? बहुत रिच फैमिली का था, he was from a very rich family and he had come to उलापुर और वो ज्वाइन कर लिए थे। जब वहां पहुंचते हैं तो उनका दिल वहां नहीं लगता है। जब देखते हैं एक पढ़ा लिखा
बंगाली लड़का आता है एक रिच घर का, अमीर घर का, तो सबसे पहले तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वहां पर तो रोडवेज है ही नहीं, पानी से आना, नाव से आना पड़ा था उसको, he had come by boat। जब ओलापुर में वो पहुंचता है तो वो देखता है कि पगडंडियां हैं, कच्ची कच्ची सड़कें हैं, और कोई उसको याद आने लगा कोलकाता का कितना अच्छा रोड है, कोलकाता की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, और उसको कंपेयर करने लगा कहाँ वहां का काश ऐसा हो जाता है कि वहां की रोड यहाँ चली आती, और वो बहुत मिस करने लगता है। कदम रखते ही उसको लगता है कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन जॉब करना था उसको। जब तक वो जॉब कर रहा था, जो ऑफिस गया तो वो देखा कि मैं बहुत अकेला हो गया, वो सो लोनली कि सभी तो पढ़े लिखे, सभी तो अनपढ़ यहाँ पर हैं, दे आर ऑल इलिटरेट, और मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं। और वो अपने बारे में पोस्ट मास्टर कहते हैं कि वो है तो बहुत पढ़े लिखे, पढ़ाई तो बहुत करी उसने, लेकिन अनपढ़ और इलिटरेट लोग से कैसे बात की जाए ये नॉलेज हमको नहीं है। दो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये हमको ये एजुकेशन नहीं है कि जो एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ एक इलिटरेट कम्युनिटी में रह रहा है, वहां उनसे कैसे बात की जाए। वो कोई दिल का बुरा नहीं था, उसको पता नहीं था कि कैसे बात करनी है, क्या टॉपिक लेंगे, क्या बात करें। और जब तक वो ऑफिस में रहता था तो ऑफिस में रहता था, गरीब विलेजर्स के लिए चिट्ठी लिखना, चिट्ठियां पढ़ना, और खाली टाइम में वो बाहर बैठा रहता था। बाहर मतलब कि पेड़ के नीचे, और कभी कुछ कहानी लिख रहा है, कभी कविता लिख रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि पंछियों को सुनना और कहानियां लिखना और कविता लिखना उसको बहुत पसंद था, तो उनके साथ समय बिताने से अच्छा है कि वो पंछियों का गाना सुने और वो कविता और पोएट्री लिखे। इस तरह से अपना अकेलापन वो दूर करता था। तभी जहां वो उसका जो रेसिडेंस था और ऑफिस था एक ही था, एक तरफ था उसका ऑफिस और वहीं पर था उसका रेसिडेंस, और वो वहीं रहता था। और तभी उसने देखा कि छोटी सी लड़की झाड़ू कर रही और खेल रही है वहां पे, तो पता चला यहाँ पर इस घर में मतलब एक लड़की जो देखभाल करती है, साफ सफाई करती है, छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आती है और बोलते अच्छा दीदी दादा बाबू है, और देखते ही खुश जाती है और खेलती रहती है अपना वहां पे। अब उसी घर में रह रही, कभी कभी पानी ले आ दो, कभी कुछ कर दो, तो रतन जरा ये कर दो, रतन जरा वो कर दो, ऊपर झापर का काम करती थी, ऊपर का काम, जरा पानी ले आओ, हुक्का पीते थे तो थोड़ा आग उसको सुलगा करके ले आओ, तो ये सब काम वो छोटे मोटे काम करती थी, बहुत छोटी बच्ची थी वो बिल्कुल। और तभी पोस्ट मास्टर सोचने लगे कि चलो कुछ वहां तो उसके साथ रहना ही है उसको हमेशा, तो कुछ कुछ बात क्या करते थे, तुम्हारा और कौन है, और फिर अपने घर के बारे में बात करते थे, वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते थे कि मेरी एक माँ है, मैं ऐसे परिवार का हूँ, और वो अपने घर के बारे में बात करता था और वो उदास हो जाता था कि कौन है क्या है, और दुखी हो जाता था और पूछता था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो रतन बताती थी कि मेरे घर में तो हमको तो कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मेरा एक छोटा सा भाई भी था, और माँ जो थी मेरी वो मेरे भाई को लेके कहीं चली गई, मतलब उसके भाई को लेके उसकी माँ चली गई और इसको उलापुर में छोड़ दी। तब से वो अनाथ और वहीं पर रहती थी जहाँ पर इनका रेसिडेंस था और जो ऑफिस था उसका। और उन्होंने सोचा कि खाली समय में बात करते करते थोड़ा सा क्लोज हो गया, मतलब कि दादा बाबू मतलब भाई, तो भाई का रिश्ता बना ली उनसे, और उनसे बातें करती थी और एक दूसरे का लोग के कंपेनियन बन गए, बात करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, सैलरी बहुत कम थी उनकी, तो लेकिन मैं तो इसको पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मैं बनाता हूँ, जो खाना हो, एक ही टाइम खाना बनाते थे और उसी को शाम में भी खाते थे, तो उसको बना के रखते थे और जो भी बनाते थे उसमें थोड़ा सा वो रतन के लिए उसमें से शेयर करते थे उसको। ऐसे पैसे देने के का उनके पास सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो पैसे वो नहीं बोले कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इसको खाना 2 टाइम का जरूर दे दूंगा। तो ये खाना वो खुद बनाते थे और रतन को भी खिलाते थे। और तभी उन्होंने सोचा कि अब वो लड़की दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, इसको पढ़ाते हैं, और ये बोले कि रतन तो सुन तो जरा, तो ऊपर आती है दौड़ करके और फिर बोलती है, उसको किताब उताब देते हैं कि स्लेट देते हैं कि लिखो, पर उसको ट्यूशन देना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, और दिमाग की बहुत तेज होती है रतन, जल्दी जल्दी सीख लेती है।
और तभी बारिश का सीन हो जाता है। बारिश का सीन होते ही द पोस्ट मास्टर परेशान हो जाते हैं और मामूली सामान लाने के लिए भी, जैसे कोई सब्जी लाना है, कोई चावल दाल ग्रोसरी का सामान लाना है, तो नाव से जाया करते थे। और मामूली काम के लिए भी निकलना है तो नाव से ही निकलना है। और उसका नतीजा ये हुआ, he got wet and he got sick and he had high fever and Ratan was waiting कि दादा बाबू ने आज पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। तो बार बार वो देख रही है, वो सोए हुए हैं, तो दादा बाबू को एक कॉल में चली जाती थी और एक बार पुकारे से वो दौड़ जाती थी, बार बार झांक के देख रही है तो वो सो लेटे हुए हैं बिल्कुल। और उनको एहसास हुआ कि रतन कमरे में शायद आई है, तो पुकारते हैं, रतन देखो तो जरा, बुखार तो नहीं हमको है। वो देखती तो उसका माथा बिल्कुल तप रहा है बीमार बुखार से। रतन घबरा जाती है और गांव के किसी वैद्य को बुला करके ले आती है। वो कुछ दवा देते हैं, 1-2 दिन में सेवा करती है। वही उसी वक्त वो 2 दिन के लिए वो जली हुई रोटी या जो भी जैसा उसको बन पड़ा था उसने सेवा करी पोस्ट मास्टर की, रात भर जाग करके सेवा की। उसी समय उसको एहसास हो गया पोस्ट मास्टर को, वो अपने जब बीमार पड़ता है इंसान तो माँ की याद आती है। तो जब इसकी सेवा कर रही थी वो, तो उसको याद आ रहा था, उसको लग रहा था कि कहीं रतन तो बिल्कुल माँ की तरह सेवा कर रही है और बिल्कुल माँ की याद आ गई इसका सेवा देख करके। वो रात भर जाग करके दवा देना और पट्टी लगाना वो सब कर रही है। और तभी ये 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं और जैसे ही ठीक हो जाते हैं वो लेकिन दैट्स इट, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं, वो ट्रांसफर के लिए अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, जो कि रिजेक्ट हो जाता है कि ट्रांसफर नहीं, आपको यहीं रहना है। और ये फिर गुस्से में क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। एंड ही रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एंड डिसाइड्स टू लीव उलापुर। और वो बोलते हैं, रतन को रात में बोल देते हैं, कल मैं जा रहा हूँ। तो पूछते हैं आप कब आओगे वापस? बोले मैं अब नहीं आऊंगा। तो दादा वो हमको भी अपने साथ ले चलो। बोलते तुमको कहाँ ले जाऊं मैं? और वो हंसते हैं। तो रतन रात भर जागती है, रोती रहती है, बोलती इतनी डांट खाई मैंने पढ़ाई के दौरान, तो मुझे रोना नहीं आया, लेकिन आज वो इस तरह से हंसे तो मुझे बिल्कुल रोना आ गया। तो लगा कि उसकी हंसी चिढ़ा रही है कि तुमको कहाँ, तुम कहाँ। और वो रात भर रोती रही। अगले दिन वो एज यूजुअल उसको पानी ला के देती है और वो नहा करके निकलते हैं। जब निकलने लगते हैं तो वो पैसे पकड़ाते हैं उसको कि कुछ पैसे तुम रख लो और टेक दिस मनी, और जो नया जो पोस्ट मास्टर आएगा तो तेरी देखभाल अच्छी करेगा। बट वो रिफ्यूज करती है कि वो हाथ झटक देती है, पैसे नहीं लेती है। उसको सिर्फ एक ही बात की धुन थी कि मुझे साथ ले चलो। लेकिन पोस्ट मास्टर आगे निकल जाते हैं और नाव पे जब बैठते हैं तो खूब के 1 सेकंड के लिए उनको लगता है कि छोटी सी बच्ची है और इतना सेवा उसने किया और इतने दिन का साथ था, 1 सेकंड के लिए उसको लगा कि मैं जाऊं उसको वापस ले आऊं। लेकिन वो जल्दी से झटके से उसको दूर कर देता है। वो पढ़ा लिखा इंसान था और जिंदगी में आगे बढ़ना ही, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि जिंदगी में कोई बहुत फेलियर कभी होते हैं, कभी सक्सेस भी आता है, फेलियर कभी आता है, तो फेलियर में हार के बैठ जाना नहीं है। वी शुड मूव ऑन इन लाइफ। तो मीटिंग एंड पार्टिंग, मिलना और विछड़ना तो दुनिया की रीत है, जिंदगी की रीत है। इसी बात को समझाए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें कि ऑलवेज मूव ऑन। आफ्टर एवरी मॉर्निंग देयर इज नाइट, आफ्टर एवरी नाइट देयर इज अ मॉर्निंग। तो रात आ गया तो हार के बैठ जाना नहीं चाहिए, सुबह तो आएगी। और जो थक के हार के बैठ जाता है वो मूव ऑन नहीं करता है, वो बहुत सफर करता है। और ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि चलो इससे कोई लेना देना नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो पोस्ट मास्टर को तकलीफ थोड़ी कम हुई, लेकिन रतन तो बच्ची थी और वो इतना दुनिया की सीरियस प्रॉब्लम, मीटिंग एंड सेपरेशन, और वो समझ नहीं पाई और फिर वो बहुत दुखी हो जाती है। और अंत तक वो वेट करती रहती है कि शायद दादा बाबू वापस आएंगे और उसको ले जाएंगे। वो जो उसकी जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह जाती है एंड शी इज सैड। यही कहानी। इसमें कौन सा किसी याद नहीं आ रहा आपको? यही कहानी ना? Did you understand? Concept clear हुआ? Yes, ma'am. Clear हुआ? Yes, ma'am. No, clear all. तो देखिए मंथली असेसमेंट से घबराइए नहीं।
जो नहीं आता वो आपको हम लोग बताते हैं ना, मंथली असेसमेंट रिवीजन क्विज। कुछ बच्चे आप कुछ आंसर सही करते हैं वो दूसरे को समझाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो दूसरे से समझते हैं, और कोई नहीं कर पाया तो टीचर्स खुद बताते हैं उसको, रिवीजन क्विज हो रहा है। तो कंसेप्ट को समझिए, एंड व्हाटएवर स्टोरी दैट आई टोल्ड यू इट वाज इन कंप्लीट हिंदी। ये भी आप मत बोलिएगा मुझे बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, उसको पढ़िएगा, और कुछ अलग नहीं है जो हमने बताया है। YouTube पर भी उसका वीडियोस है, द पोस्ट मास्टर का, यू कैन वॉच द मूवी, या अगली क्लास में आपको हम दिखा भी देंगे उसको। ओके, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे।